माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 में हैं 2026 बोर्ड में इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप इंग्लिश में भैया बिना पढ़े, ठीक है, अगर आपको इंग्लिश में कुछ नहीं आता तो बिना पढ़े आप 85% मार्क्स ला सकते हो। अगर आपको इंग्लिश में ई भी नहीं आता ना, तो आप लोग बिना पढ़े क्लास 10 इंग्लिश में आप लोग आराम से 85% मार्क्स ला सकते हो। वो भी मैं आपको ट्रिक से एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। आप लोगों को मैं एक एक क्वेश्चन ट्रिक से सॉल्व कराऊंगा। एक भी क्वेश्चन आप बोर्ड एग्जाम में छोड़कर नहीं आओगे। मैं आपको ये पूरा पेपर आप भैया बोर्ड एग्जाम में ट्रिक से सॉल्व करके आओगे, ट्रिक से, और 70 में 70 नंबर आप करके आओगे। एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे। चाहे आपका पैसेज हो उसका ट्रिक बताऊंगा, एप्लीकेशन राइटिंग, लेटर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, सबका ट्रिक बताएंगे। हिंदी से इंग्लिश, अगर आप हिंदी से इंग्लिश नहीं ट्रांसलेट कर पाते हो 2 मिनट में आप ट्रिक से कर लोगे। तो आज की इस वीडियो को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। अगर आपको इंग्लिश में कुछ नहीं आता तो आप 85% बहुत आराम से ला सकते हो। तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो को लाइक करना भैया। लाइक का टारगेट है 24 घंटे के अंदर 2000 लाइक का। तो सभी स्टूडेंट लाइक करके 2000 लाइक तक पहुंचाओ 24 घंटे के अंदर। और इसके बाद में आपको मैथ में अगर आपको कुछ नहीं आता, साइंस में कुछ नहीं आता, तो आप 85% कैसे लाओगे वो क्लास आएगा। तो जल्दी से आप लोग लाइक कर दो। तो इंग्लिश में आपको अगर कुछ नहीं आता तो आप लोग क्या ट्रिक लगाओगे, चलो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले यहां अपना रोल नंबर लिख देना, यहां अपना नाम जरूर लिख देना, ठीक है। और आप लोग ये पेपर में सबसे पहले कुछ आप लोग पढ़ लेना जो आपका निर्देश है। देखो सबसे पहले टाइम जो रहेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है, 3 घंटे आप पेपर को सॉल्व करो, ठीक है। एंड मैक्स मार्क्स जो रहेगा वो 70 नंबर का रहेगा। तो 70 में 70 आप ट्रिक से करोगे भैया, ट्रिक से, टेंशन मत लेना, ट्रिक से करोगे, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे। सबसे पहले हम लोग कुछ नोट पढ़ लेते हैं। देखो सबसे पहला नोट जो है वो है द फर्स्ट 15 मिनट्स आर एलोटेड फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। जो शुरुआत के 15 मिनट होते हैं वो क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है, ठीक है। और सेकंड है दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। ये जो क्वेश्चन पेपर है 2 सेक्शन में डिवाइड है क्लास 10 इंग्लिश का। सेक्शन ए जो होगा वो कंटेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सेक्शन ए जो होगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। इतना बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, इतना बेहतरीन ट्रिक कि आप 20 में 20 नंबर करके आओगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है। एक भी नंबर छोड़कर नहीं आओगे इंग्लिश में। एंड आपको इसका आंसर आपको ओएमआर शीट पर देना है। सेक्शन बी जो होगा वो कंटेंट डिस्क्राइब टाइप क्वेश्चन होगा। मतलब सेक्शन बी को आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में 50 में 50 नंबर डिस्क्राइब करना होगा, अच्छे से लिखना होगा, ठीक है। वो भी हम लोग ट्रिक से करेंगे। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी और मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन। जो मार्क्स है वो क्वेश्चन के सामने लिखा हुआ है। कौन सा क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, कौन सा 2 मार्क्स का, कौन सा 4 मार्क्स का, कौन सा 6 मार्क्स का, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले सेक्शन ए से। सेक्शन नंबर ए जो होता है वो हमारा होता है एमसीक्यू, ठीक है, यानी कि एमसीक्यू, ठीक है। एमसीक्यू हम लोग ट्रिक से हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ट्रिक से 20 में 20 नंबर आप लोग करके आओगे। एक भी क्वेश्चन आप भैया छोड़कर नहीं आओगे, पूरा क्वेश्चन ट्रिक से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर हम सेक्शन नंबर ए में देखें तो वो होता है भैया क्या, सबसे पहले होता है पैसेज। और पैसेज का ट्रिक तो बहुत बेहतरीन होता है, बहुत आसान होता है पैसेज। देखो क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक बहुत बेहतरीन ट्रिक, कोई सा भी पैसेज आप छोड़कर नहीं आओगे। देखो रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फ्लो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। 3 नंबर ये बिल्कुल आपका रखा है, समझो हर एक पैसेज में आप यही ट्रिक लगा सकते हो। सबसे पहले अगर आप इसको ध्यान से कम 2 बार पढ़ो। अगर आपको हिंदी मीनिंग आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो आप 2 बार पढ़ो, आपको भैया कम से कम 50% आपको पता चल जाएगा स्टोरी। देखो रॉबर्ट ब्रूस जो है वो द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। जो रॉबर्ट ब्रूस थे वो स्कॉटलैंड के राजा थे, ठीक है। आप हिंदी मीनिंग नहीं आता तो चलो मैं आपको वैसे बताता हूं। ही फॉट hard to free his country from the English but was badly defeated. He hid himself in the mountains. One day एक दिन when hiding in the cave he felt very downhearted और he made up his mind to give up the struggle. मतलब छोड़ने को सोचा इनका माइंड कि अब हम लड़ाई नहीं करेंगे, इन सबको छोड़ देते हैं। लेकिन फिर देखा क्या कि ये स्पाइडर ट्राइंग, एक स्पाइडर जो मकड़ी होता है वो ट्राइंग टू स्विंग इटसेल्फ अप द लॉन्ग हिट टू रूफ द केव. It tried, but always failed. Thoughts. Bruce watches the little insect is fat, and at the 9th attempt, it succeeds. Bravo! Cried Bruce. Bruce ने चिल्लाया bravo, शाबाश. Suddenly, I can on to trying like a spider, and I will try again, and he did succeed his country freed. और अपने देश को वो स्वतंत्र करने में मतलब बिल्कुल सक्सेस हुए, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़ना है कम से कम 2 बार। अब देखो
कुछ भी नहीं है। आप इसका ट्रिक देखो, 3 क्वेश्चन है ना, तीनों आप बहुत आसानी से कर लोगे। देखो ट्रिक आप लोग देखो, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, पैसेज सॉल्व करने से पहले एक बात समझ लो कि पैसेज में 3 क्वेश्चन है ना, सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर सबसे ऊपर मिलेगा पैसेज में, ये बात ध्यान रखना। और जो उसके नीचे आपको दूसरे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, सबसे नीचे तीसरे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। पैसेज में जब पहले क्वेश्चन का आंसर ढूंढो तो सबसे ऊपर ढूंढो, सबसे नीचे लास्ट क्वेश्चन का आंसर मिलता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो लिखा हुआ है किंग व्रूज जो है हैड हाइड हिमसेल्फ। अब पीछे के केवल 2 अक्षर लेना है, हाइड हिमसेल्फ। अब पैसेज में आप ढूंढो हाइड हिमसेल्फ, ऑप्शन आपके पास है, लेकिन आप पैसेज में जाओ और इसको आप ढूंढ लो, हाइड हिमसेल्फ कहां छुपाया, तो आपको तुरंत ही आंसर मिल जाएगा 2 मिनट में। देखो पैसेज में सबसे ऊपर आपको पहले क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, तो देखो यहां, ये देखो यहां लिखा हुआ हाइड हिमसेल्फ, तो कहां छुपाया हाइड हिमसेल्फ, मतलब कहां छुपाया, द माउंटेन्स। कहां छुपाया, द माउंटेन्स, तो हाइड हिमसेल्फ इन द माउंटेन। अब माउंटेन के ऑप्शन पे आप टिक लगा दो, बिल्कुल सही है, माउंटेन के ऑप्शन पे आप टिक लगा दो। जंगल नहीं, इन द माउंटेन सही है, स्कूल्स नहीं, और ये भी गलत है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया ना, बहुत आसान है। अगला देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ही फेल्ट वेरी डाउन हार्टेड, मतलब डाउन हार्टेड का मतलब कि निराश होना, ठीक है। इट मींस वाज, इसका मींस क्या है, तो डाउन हार्टेड आपको भैया मिल जाएगा पैसेज में, तो इसका मींस हैप्पी नहीं होता, ठीक है। मतलब इसका मतलब होता है ये हार्ड पैशन नहीं होता, ये होता है सैड, मतलब दुखी, एंड विथ होप, और आशा के साथ दुखी होना कि अभी आशा है कि हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब देखो अगला, Which words in passage is opposite, उल्टा बताना है किसका, वर्ड्स किसका, आपको फेल्ड का मतलब होता है फेल होना, ठीक है। अब लास्ट लाइन में आपको मिलेगा इसका, आपको ये, ठीक है। फेल्ड का मतलब होता है फेल्ड होना, और ये सक्सीड का मतलब क्या होता है, सफल होना, ठीक है। तो यानी कि आपका इसका अपोजिट हो जाएगा सक्सीड, क्या हो जाएगा, सक्सीड। बस देखो तीनों क्वेश्चन का आंसर तुरंत मिल गया ना, वाच नहीं होगा, सक्सीड होगा, और ये भी हमारा गलत है, ये भी, यानी कि हमारा ये सी वाला ऑप्शन सही है। तो देखो मैंने पूरा पैसेज ट्रिक से किया है, ठीक है, पूरा पैसेज ट्रिक से किया है, और आप लोग देखो 3 नंबर आपका पक्का हो गया, पूरा जो है आंसर आपको मिल जाएगा पैसेज में। अब बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों का कि सर अगर पैसेज ना हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। अभी मैं आपको ट्रिक और क्वेश्चंस का सबका बताऊंगा, ठीक है, सबका बताऊंगा, टेंशन मत लेना। तो पैसेज आप लोग ट्रिक से सॉल्व कर लोगे ना। अब आगे देखो अगला क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर हम 4 से लेकर 8 क्वेश्चन रहेगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 5 मार्क्स का, यानी कि 5 क्वेश्चन रहेगा। देखो ग्रामर के ये क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे देखो यहां आपका लिखा हुआ है डैश डैश वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश्ड। अगर यहां प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट है तो हैव बीन लगा देना, ठीक है। अगर आपका पास्ट है, देखो ये वर्किंग हो रहा है, काम हो रहा है, तो प्रेजेंट में हो तो हैव लगाना, ठीक है। अगर पास्ट में हो तो हैड लगाना, अगर इज आर एम हो तो प्रेजेंट में हो तो इज लगाना, आर लगाना, एम लगाना, अगर पास्ट में है तो वाज वेयर लगाना, ठीक है। ये आप लोग याद रखना, ये 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। अब आगे देखो ये वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आसान होते हैं, देखो इस टाइप वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान होते हैं। यहां देखो, यहां 5वां क्वेश्चन देखो, आई मेट ओल्ड फ्रेंड इन टेंपल, ठीक है। अब यहां आपको क्या भरना है, आर्टिकल भरना है, नो आर्टिकल या एन या ए या द, ये तो ट्रिक आप लोग समझ लो आर्टिकल का। अगर आपका अक्षर यहां डैश के आगे का ये जो अक्षर है, ये ए ई आई वो यू, इन 5 अक्षर से शुरू हो तो आप लोग आंख मूंद के एन भर देना, क्योंकि यहां एन रहेगा, क्योंकि ओ से स्टार्ट हो रहा है, ओ से, ठीक है। तो ये हमारा एन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप लोग पूरा कर सकते हो ना। अब देखो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, इसको आप लोग ट्रिक से कैसे करोगे, अभी मैं आपको और भी ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, और भी ट्रिक बताऊंगा। देखो 7वां है, ही लोट ये मनी ऑफ रोड मी फ्रॉम, ठीक है। इसमें सबसे पहले आप ध्यान रखना कि सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आपका अदर वर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें सब्जेक्ट देखो, ठीक है। तो इसमें ही आपका सब्जेक्ट है, और ये रोड जो है वो हमारा वर्ब है, ठीक है, ई डी लगा हुआ है, सेकंड फॉर्म। तो ए लॉट गलत है, ही लॉट। ये वाला देखो, ही रोड ए लॉट ऑफ मनी फ्रॉम, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद ही फ्रॉम है, ही ए लॉट है, तो ये सब गलत है। देखो आपको यही चीज याद रखना, आप इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। और अगर आप लोगों को मान लो ना आए, ठीक है, तो आप लोग क्या करना, देखो 2-3 पॉइंट याद रखना। सबसे पहले अगर आप लोगों को तुक्का लगाना है, इंग्लिश के पेपर में अगर आपको तुक्का लगाना है, तो इसमें आप लोग वी वा फिर सी वाले ऑप्शंस पे तुक्का लगाना, ध्यान रखना, वी व सी वाले ऑप्शन पर तुक्का लगाना। और एक और चीज है, ठीक है, ये ट्रिक याद रखना, हर एक क्वेश्चन का ट्रिक मैं आपको बताऊंगा।
और अगर आप लोगों का कथन व कारण वाले क्वेश्चन आए, इंग्लिश में कथन व कारण वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप लोग इसमें हमेशा याद रखना कि इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर ए या सी वाला सही होता है। क्योंकि अगर आपका लगे पढ़ने पे सही है तो ऑप्शन ए लगा देना, अगर आपका लगे गलत है तो ऑप्शन सी लगा देना, ठीक है। अगर ये सब याद रखोगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बिल्कुल हलवा हो जाएगा। जैसे देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द मिसफील्ड, अब इसमें आपको नहीं पता कौन सा सही है तो आप इसमें वी व सी पर ही तुक्का लगाना, जैसे मैंने ग्रामर पे तुक्का लगा दिया तो ये हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग पूरा क्वेश्चन कर सकते हो। देखो पैसेज वाले क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं, पैसेज वाले क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। देखो इसको हम लोग ट्रिक से करेंगे 9 से लेकर 10 क्वेश्चन तक, ठीक है। ये हमारा पैसेज है, 2 क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज लो एंड केयरफुली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 2 नंबर का है। देखो लिखा हुआ है माय फादर द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन डिड नॉट मैरी माय मदर एंटिल ही वाज 36 एंड शी वाज 25, ठीक है। एंड माय सिस्टर मैरोगट वाज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी 1926, आई वाज बोर्न इन 12 जून 1929, आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट until I was 4, my father immigrated to Holland in 1933। देखो अब इसमें क्वेश्चंस कितना आसान है। देखो सबसे पहले आप पहला क्वेश्चन देखो, ट्रिक से समझो। द ऑथर फादर डिड नॉट मैरी एंटिल ही वॉज, अब यहां से देखो पीछे के अक्षर लिख लो, मेरी एंटिल ही वॉज, फिर इसके बाद यहां पैसेज में आओ, पूरा आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां ध्यान से देखो, मेरी एंटिल आप यहां ढूंढो आपको मिल जाएगा। देखो मेरी, यहां से देखो, डिड नॉट मेरी माई मदर एंटिल, एंटिल के बाद 36 यानी कि 36 साल के नहीं हो गए थे तब तक उनके पिताजी शादी नहीं किए थे, तो यानी कि 36 साल यानी कि 36 हमारा सही हो जाएगा। देखो कितना आसान है, पैसेज सॉल्व करना बिल्कुल हलवा है। और अभी आप लोग पूरा क्वेश्चन पेपर ट्रिक से करोगे। द ऑथर फादर इमिग्रेटेड इन हॉलैंड, हॉलैंड कब गए थे, अब यहां देखो हॉलैंड पीछे का आप एक अक्षर ले लो और यहां आप देख लो ये हॉलैंड, हॉलैंड कब गए थे 1933 में। बस ये भी आपका 2 नंबर बिल्कुल पक्का हो गया। आपको इंग्लिश बहुत आसान बना दे रहे हैं, ठीक है, ट्रिक से हर एक क्वेश्चन। तो ये 1933 आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हो, बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। ऐसे आप लोग पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो ट्रिक से। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग ऐसे, ठीक है, अगर आपको तुक्का लगाना होगा तो वी व सी पर लगाना, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग ऐसे ट्रिक से सॉल्व कर लेना, ठीक है, पूरा ट्रिक से। और एक बात याद रखना, मान लो आपको ना आए ना तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग सबसे लास्ट में करना, OMR सीट पहले ही रंग के मत बैठ जाना। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सबसे लास्ट में 20 नंबर करना, ठीक है, क्योंकि वहां जो टीचर्स होते हैं वो लास्ट में हेल्प कर देते हैं। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है हेल्प कर दें तो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो अगर नहीं हेल्प करते तो आप इस ट्रिक से हर एक क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी में लिखने वाले क्वेश्चन हैं वो आप लोग कैसे लिखोगे, कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। आपको अनसीन पैसेज कैसे लिखोगे, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, पूरा ट्रिक से समझेंगे। तो चलो हम लोग देखते हैं। नंबर वी जो होगा पूरा आपका भैया मैं ट्रिक से कराऊंगा, ठीक है। 50 में 50 नंबर आप लोग भैया ट्रिक से करोगे और एक भी क्वेश्चन आप छोड़ कर नहीं आओगे, पूरा क्वेश्चन ट्रिक से सॉल्व करोगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ कर नहीं आओगे, सब क्वेश्चंस आपको मैं ट्रिक से कराऊंगा। देखो अगर हम लोग देखें तो इसमें पहला यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन होता है, रीड द पैसेज केयरफुली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, एंड आपको ये 7 नंबर मिलेगा, ठीक है। अब इसको आपको पढ़ना है, सबसे पहले एक बार पढ़ लेना, ठीक है, और सब कुछ ट्रिक से कराएंगे। देखो रॉबिन हुड वाज द लीडर ऑफ द कंपनी ऑफ आउटला, ठीक है, हु लिव्ड इन ए शेडूड फॉरेस्ट, His name was ये ट्रेडर टू रिच ट्रेवलर्स बट ही वॉज लव्ड बाई द पुअर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान से पढ़ना, अगर हिंदी मीनिंग नहीं आता कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ लो एक बार, फिर मैं आपको अभी ट्रिक से कराता हूं। Whom he saved for quarrels, lorded and offered help with money and the sheriff of the nearby towns by bitter enemy, जो एक शेरिफ नाम का इंसान था वो रॉबिन हुड का बहुत बड़ा दुश्मन था, ठीक है। After many attempts to catch Robin Hood, the sheriff one day declared, ठीक है, in the hiding of the money willing to give half of wealth to anyone who catch in Robin Hood, ठीक है। अब इसको एक बार ध्यान से पढ़ लो, 2 बार ध्यान से पढ़ लो, ठीक है, 2 बार पढ़ लो। अब इसमें देखो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आसानी से मैं आपको सॉल्व कराऊंगा हर एक क्वेश्चन, क्योंकि ये आपका बहुत वायरल है क्वेश्चंस और आपको 7 नंबर मिलेगा, तुरंत पक्का हो जाएगा, टेंशन मत लेना, तुरंत पक्का हो जाएगा। पहला क्वेश्चन, हु वाज रॉबिन हुड एंड वेयर डिड ही लिव, यानी कि रॉबिन हुड कौन था,
तो देखो बहुत आसान है। और एंड वेयर लिव इन, तो सबसे पहले आप एक क्वेश्चन देखो यहां, ये पीछे का पढ़ो, रॉबिन हुड, ठीक है। तो हु वाज रॉबिन हुड, तो भैया रॉबिन हुड जो था वो देखो यहां पैसेज में लिखा हुआ है कि रॉबिन हुड वाज द लीडर ऑफ आउटला कंपनी, ठीक है, कंपनी ऑफ आउटला, ये हो गया, ठीक है, कि जो रॉबिन हुड था वो आउटला कंपनी का लीडर था। और कहां रहता था? रॉबिन हुड लिव्ड इन शेरवुड फॉरेस्ट, ठीक है। देखो कितना आसान है, आपका 2 नंबर पक्का हो गया। पूरा पैसेज में है कि रॉबिन हुड जो था वो आउटला कंपनी का लीडर था और वो शेरवुड जंगल में रहता था। ये पूरा आपका 2 नंबर पक्का हो गया। देखो कितना आसानी से मैंने आपका 2 नंबर पक्का करा दिया, ठीक है, हो गया। दूसरा देखो, हु रॉबिन हुड हेल्प बाय मनी, जो पैसों से रॉबिन हुड किसका मदद करता था? तो पैसों से जो रॉबिन हुड था वो किसका मदद करता था? बताओ, जो रॉबिन हुड भैया किसका मदद करता था? देखो ही लव्ड जो है पुअर मैन, जो पुअर को यानी कि गरीबों को वो बहुत ज्यादा मतलब क्या करता था? प्यार करता था। एंड हुम ही सेव्ड फॉर द क्रूडल एंड ऑफेंड विथ मनी, और गरीबों की मदद करता था विथ मनी से, ठीक है। तो रॉबिन हुड किसका मदद करता था? रॉबिन हुड किसका मदद करता था? देखो यहां से आप काट लो, रॉबिन हुड हेल्प विथ मनी द पुअर, ठीक है, यानी कि गरीबों का, ठीक है। क्वेश्चन छोड़ के आप यहीं से पूरा काट लो और लिख दो पुअर मैन, यानी कि गरीबों को मदद करता था। अगला, हु वाज रॉबिन हुड बिटर एनिमी, अब यहां से देखो रॉबिन हुड बिटर एनिमी, क्वेश्चन आगे का हटा दो और यहां से आप काटो रॉबिन हुड बिटर एनिमी। आंसर में इतना लिखने के बाद कौन था उनका एनिमी, यानी कि शत्रु कौन था? तो देखो कौन था, वो था शेरिफ, ठीक है, शेरिफ था, ठीक है। देखो यहां लिखा हुआ है बिटर एनिमी जो था वो शेरिफ था, ठीक है। बस हो गया, 2-2 नंबर का, बहुत आसान होता है, सारा आंसर पैसेज में ही मिल जाता है, बस आप लोग थोड़ा सा मेहनत तो करो, ठीक है। लिखा हुआ है व्हिच वर्ड्स इन द पैसेज मींस टू मेक्स नोन पब्लिकली ऑफेंसली, मतलब इसका मतलब होता है ऑफेंसली मतलब जैसे कोई चीज घोषणा करना, तो उसका यहां देखो डिक्लेयर्ड हो जाएगा। देखो यहां ऑप्शन देखो सबसे नीचे इसका आंसर मिलेगा, या डिक्लेयर्ड मतलब घोषणा करना, बस हो गया। तो ऐसे आप पूरा क्वेश्चन ट्रिक से कर सकते हो, 7 का 7 नंबर आपको मिल जाएगा, 7/7 आपको मिल जाएगा भैया, जो आपका अनसीन पैसेज है उसका, ठीक है। पूरा आप ऐसे सारा क्वेश्चन कर सकते हो। देखो पूरा मैंने चारों क्वेश्चंस करा दिया, अब आपको पूरा ऐसे कोई भी आपका आ जाए, आप ऐसे पीछे के आप ऐसे उठाओ यहां से और पैसेज में ढूंढो और आपको पूरा आंसर मिल जाएगा। 6 और 1 7, यानी कि आपका 7 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो, अब जितने बच्चे को एप्लीकेशन लिखना नहीं आता ना, मैं आपको ट्रिक से कराता हूं। देखो 22 नंबर क्वेश्चन है, राइट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज ग्रांट यू लीव वीक यू हैव टू सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड, ठीक है। अब देखो कैसे लिखना है, सबसे पहले आप एप्लीकेशन में लिखो टू, हर एक एप्लीकेशन में, ठीक है, टू द प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल, ठीक है। अब यहां स्कूल का नाम लिखना, जो भी आपका स्कूल का नाम है, ठीक है। फिर यहां आप लोग सब्जेक्ट लिख देना नीचे, सब्जेक्ट, इतना हर एक में कॉमन होता है, ठीक है, सब्जेक्ट लिख देना। फिर सर, फिर आप इसके आगे सर आई वेक टू से डेट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड, ठीक है, ऐसे आप बना के लिख देना, इतना चीज कॉमन होता है। और नीचे आप लोग लिख देना मतलब अपना आज्ञाकारी शिष्य, ठीक है, मतलब जो भी आपका नाम है, बस। अब इसके बीच में आप बना के इसी में से कट कर लो कि एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज ग्रांट यू लीव फॉर 3 डे छुट्टी बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, यहीं से कट करके लिख लो, 4 नंबर मिल जाएगा। पूरा बीच में भर दो और थोड़ा सा पैसेज में से कट करने के भर देना और फिर आपको ये 4 नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप ये कर सकते हो, अगर लेटर करना चाहते हो तो आप लेटर भी कर सकते हो, आप एप्लीकेशन ट्रिक से भैया ऐसे कर सकते हो, ठीक है, बस ऐसे आप कोई सा भी एप्लीकेशन कर सकते हो। अब देखो, अब यहां आ जाओ, अगला जो है हमारा वो है आप लोगों को, देखो 23 नंबर, एनी वन ऑफ द क्वेश्चन आपको 6 नंबर मिलेगा। तो आपको एक शॉर्ट पैसेज ये नहीं करना, आपको एक करना है आर्टिकल राइटिंग, राइट एन आर्टिकल ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ टॉकिंग, रेगुलर एक्सरसाइज का आपको महत्व बताना है, ठीक है। रेगुलर एक्सरसाइज का महत्व क्या है? 80 से 100 वर्ड्स में। अब आपको नहीं पता हम क्या लिखेंगे तो कुछ भी नहीं है, जो आपके माइंड में आए कि हमें रेगुलर एक्सरसाइज से हमारा बॉडी अच्छा रहता है, हमारा हेल्थ अच्छा रहता है, ठीक है, और हम फिट रहते हैं, ठीक है, अच्छा खाना पीना खाना चाहिए, ऐसे करके आप बना के लिख दो। अगर ना आए तो आप पैसेज में से, जो ऊपर के पैसेज हैं 2-3 पैसेज बहुत काम के हैं, उसमें से कम बीच में आप क्या करना, 6 लाइन कट करके उसमें से भर देना, 6 लाइन कट करके भर देना। मैं कहता हूं 6 में 6 नंबर मिल जाएगा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट किए हैं, ठीक है। तो ऐसे आप थोड़ा सा ऊपर बना के लिखना, फिर आप पैसेज में से भर देना, पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे आ जाओ, आगे अब हमारा आता है ग्रामर सेक्शन। देखो ग्रामर, rewrite the following sentences and देखो my teacher said to me can you translate this English passage। देखो सबसे पहले अगर आपका जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब नॉर्मल है तो आप साइड टू के स्थान पर टोल्ड लगाना, साइड टू के स्थान पर टोल्ड लगाना, ठीक है, साइड टू के स्थान पर टोल्ड। और अगर आपका इंट्रोगेटिव है तो आस्क लगा देना,
ठीक है, साइड टू के स्थान पर आस्क्ड लगा के, ठीक है, और आप फिर जैसे आप यहां टू लगा के पूरा बनाते चले जाओ, ठीक है, मतलब आपको नंबर मिल जाएगा, टेंशन मत लेना, स्टेप मार्किंग होता है। और इसमें भी आपको पैसिव वॉइस में क्या करना है, सब्जेक्ट को, जो आपका सब्जेक्ट है मतलब उसको ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ और आपको पूरा मिल जाएगा नंबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका 2-2 नंबर मिल जाएगा। फिर आगे आ जाओ, ट्रिक से ये सब कर सकते हो, ठीक है, ऐसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं। पंक्चुएशन आपको नहीं आता, कुछ नहीं करना है, इसमें आपको ये वाला कैपिटल करके फिर द टीचर सेड टू द बॉयज, यहां कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाओ, फुल स्टॉप लगाओ, इसको डी कैपिटल कर दो, लो 2 नंबर पक्का, ठीक है। ऐसे आप कोई सा भी आप पंक्चुएशन आसानी से कर सकते हो, बहुत आसान होता है। अब देखो ट्रांसलेट इनटू द इंग्लिश, अब इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं आता ना, कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले आपको पढ़ना है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग अध्यापक थे। अब आपको तो नहीं आता, आपको कैसे लिखना है, देखो लिखना है जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग्य टीचर थे। ऐसे आप पूरा इंग्लिश में बना बना के लिखना, हिंदी में मत लिखना, इंग्लिश के पेपर में इंग्लिश में बना बना के लिखना। फिर आप लिखो कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे, तो लिखो कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे। इंग्लिश में पूरा बना बना के लिख दो, 3 नंबर तो आपको मिल जाएगा। हिंदी में मत लिखना, पूरा इंग्लिश में बना बना के लिखना। आपको भैया इस ट्रांसलेशन का आपको 100% कहते हैं 3 नंबर मिल जाएगा। पूरा इंग्लिश में बना बना के लिख देना, ठीक है। आपका बिना पढ़े आप बहुत अच्छा नंबर ला सकते हो, ठीक है। और आप लोग भैया थोड़ा रूल्स टेंस पढ़ लो और अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये आप लोग ऐसे बना सकते हो। अब देखो आपको शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन कैसे बनाकर लिखना है। 25 नंबर क्वेश्चन, आंसर एनी वन ऑफ द 30 से 40 वर्ड्स में आपको देना है क्या, शॉर्ट क्वेश्चन का। 2 क्वेश्चन है, आपको 2 क्वेश्चन यानी कि 6 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, फिर मैं आपको बताता हूं बना बनाकर कैसे लिखना है। देखो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो, बहुत आसान मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहले देखो यहां आपको पढ़ना है, यहां ए वाला, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन इन मंडेला अकॉर्डिंग ओपिनियंस। तो यहां आपको ये क्वेश्चन छोड़ के आगे का जो क्वेश्चन वर्ड है उसको छोड़ के यहां से आप आंसर में क्या लिखोगे, आंसर में लिखो द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ, ये आंसर में लिखना है नेशन इन मंडेला ओपिनियंस, ठीक है। यहां से यहां तक आंसर में लिखने के बाद फिर आपको भैया क्या करना है, 3 लाइन कहां से कट करना है, देखो ध्यान से समझो। 3 लाइन आपको यहां पैसेज जो आपका दिया रहेगा कहीं से भी, ये ठीक है, ये पैसेज आपका है, यहां से कट कर लो, ठीक है। हिज नेम वाज द टेरियर ऑफ द रिच ट्रेवलर्स बट ही, यहां से यहां तक आप बढ़िया से यहां तक लिख देना, ठीक है। पूरा नंबर मिलेगा, नहीं आता उतना आप क्वेश्चन से काटना, फिर यहां से आप लिख देना भैया, आपको पूरा नंबर मिलेगा। और हर पैसेज में, हर क्वेश्चन में अलग अलग पैसेज से काटना है। जैसे आपने ये वाला पैसेज से काट लिया, अब आपको ये तो 3 नंबर मिल गया ना, अब देखो 3 नंबर मिल गया ना। अब देखो और वाला अगर ये करना चाहते हो तो इसमें भी यही कर सकते हो। अगर वी वाला, व्हाई वाज मिस्टर किसिंग ये टीचर एनवाइड विद द ऑथर, तो आप यहां से काटो मिस्टर किसिंग ये टीचर एनवाइड विद द ऑथर बिकॉज फिर आपको अगला पैसेज उठाना है, कोई दूसरा वाला पैसेज, ठीक है, और वहां से आपको कट करके लिख लेना है। देखो अब आपको इसको नहीं लेना, अब ऊपर वाला पैसेज यहां से, ठीक है, कोई दूसरा पैसेज उठा लो और कट करके लिख देना, ठीक है। 5 लाइन आप लोगों को लिखना है बस, ठीक है। तो ऐसे आप लोग ये वाला पैसेज भी, आप लोग ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों क्वेश्चन में से कोई एक आप लोग कर सकते हो। ऐसे आप पैसेज में से भैया 5 लाइन उठा लेना, 5 लाइन और ऐसे कट करके लिख देना, ठीक है। अब आता है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन। देखो लॉन्ग क्वेश्चन में क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आपको नहीं आता, देखो आपको लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर का दिया जाएगा। गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो का कैरेक्टर स्केच लिखना है। सबसे पहले आप कम से कम 3 से 4 हेडिंग बना लेना, मतलब नहीं आता कुछ भी बना लेना, ठीक है। यहीं से कट करके बना लेना कि कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, ठीक है। ऐसे करके 2-3 हेडिंग आप कट करके यहीं से बना लेना। और फिर आप पैसेज में जाना, पैसेज जो आपका बड़ा सा पैसेज होता है, सबसे पहला वाला अनसीन पैसेज, या फिर आप ऑब्जेक्टिव वाले में से कम से कम 8 लाइन कट कर लेना, 8 लाइन और यहां लिख देना। मैं कहता हूं 4 में 3 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। 4 में 3 नंबर आपको मिल जाएगा। अब देखो, अब ये अगर आपको भैया ये वाला नहीं, अगर आपको और ये 4 लाइन का पोयम ना आता हो तो आप क्या करोगे, 3 नंबर का। 4 लाइन का अगर आपको पोयम नहीं आता तो कुछ भी नहीं करना है, ट्रिक से करेंगे। देखो 4 लाइन का पोयम आप यहां हो, ठीक है, यहां जो आप लोगों का होता है ना ये वाला, ठीक है, आप दूसरे में से पैसेज में से कट कर लेना 4 लाइन का। देखो ही वॉज, यहां से 1 लाइन कट करना, फिर यहां से आप 1 लाइन कट करना, क्वीरलैंड
नहीं आता तब, ठीक है। ऐसे आप द नियर बाई हिज विटर एनिमी, यहां से ये कट कर लेना और फिर आप नीचे कहीं से भी आप 4 लाइन कर लेना, ठीक है। यहां से आप लोग कट कर लेना, तो मतलब 4 लाइन आप लोग पोयम इसी में से कट करके लिख देना, छोड़ना नहीं है। एग्जामिनर कहता है अगर स्टूडेंट ने कुछ भी लिखा है तो मैं नंबर दे दूंगा, और ये तो बहुत सही तरीका है। ऐसे बहुत सारे बच्चे करके 85% तक लाए हैं, तो आपको भी ऐसे ही आपको पास होना है, ठीक है। तो ये आप लोग ऐसे कर सकते हो ना पोयम। और ये आप लोग डेस्ट ऑफ स्नो, तो सबसे पहले आपको सेंट्रल आइडिया कैसे लिखना है, सेंट्रल आइडिया 3 नंबर का, तो सबसे पहले लिखना है डेस्ट ऑफ स्नो रिटन बाई रॉबर्ट फ्रोस्ट। इतना लिखने के बाद बीच में आप पैसेज में से छाप देना, दूसरे पैसेज में से आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ये 3 नंबर तुरंत आपको मिल जाएगा। तो आप लोग भैया सप्लीमेंट्री के भी क्वेश्चंस कर सकते हो भैया। 29 नंबर आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 3 नंबर का, ठीक है। 30 से 40 वर्ड्स में से द ओनली वे द ट्रिकी, और फिर आप पैसेज में से 5 लाइन कट करके फिर आप लिख देना, ठीक है। अब ये आपको करना है, फिर इसमें भी आप एक क्वेश्चन ऐसे कर सकते हो, ठीक है। आप एक क्वेश्चन उठाओ और आगे के जो है वो कट करके और फिर पैसेज में से उठा के लिख दो। ये है हमारा इंग्लिश में पास होने का ट्रिक। अगर आपको इंग्लिश में कुछ नहीं आता, मैं भैया बिल्कुल अच्छे से कह सकता हूं कि आप बिना पढ़े, ये ट्रिक लगाने के बाद बिना पढ़े आप इंग्लिश में 85% ला सकते हो, ठीक है। 85% बहुत आसानी से ला सकते हो। 85% बिना पढ़े आप 85% ला सकते हो, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस आप बना कर लिखना, मान लो आप बना कर लिख रहे हो, बना कर लिख रहे हो कोई भी क्वेश्चन का आंसर, तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर तो उसको आप लोग इंग्लिश में बनाकर लिखना, इंग्लिश में, ध्यान रखना इंग्लिश में बनाकर लिखना। और जो भी क्वेश्चन मान लो लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन ना आए तो वो आप लोग पैसेज से भैया छाप देना, पैसेज से आप लोग छाप लेना, ठीक है, बहुत अच्छे से, और आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी मैंने ट्रिक बता दिया है, सारा क्वेश्चंस मैंने, ये पूरा पेपर हमने ट्रिक से सॉल्व किया और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। तो ऐसे आप ट्रिक से भैया इंग्लिश में 70 नंबर करके आओगे, कहीं ना कहीं आपको 50 से 55 नंबर मिल जाएगा। तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। बिना पढ़े आप इंग्लिश में भैया ऐसे बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। और अगर आपको इस वीडियो को 24 घंटे के अंदर 2000 लाइक हो गया ना, 2000 लाइक, तो आप लोगों के लिए भैया मैथ और साइंस में बिना पढ़े 85% कैसे लाएं वो ट्रिक लाएंगे। तो जल्दी से आप लोग लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अब हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।